अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, राइटर्स की तरफ से शाया किए गए एक नए आर्टिकल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राइटर्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के, और उन दोनों के क्लेम्स पर उन्होंने प्रॉपर आर्टिकल लिखा है। और यहाँ उन्होंने फैक्ट्स अनवील किए हैं, वो माइंड ब्लोइंग है। इससे पहले उन पर कभी बात भी नहीं हुई थी। लेकिन वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू किया एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का, और इन पर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला अपना। और इस इंटरव्यू को हम एडिट कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। राइटर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी समझी जाती है। उन्होंने 8 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया है और 2 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का। और जो 8 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, इनमें से ज़्यादातर पीएफ के ऑफिशियल्स हैं। इसमें मल्टीपल चीज़ें उन्होंने क्लेम की हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ये एडमिट कर चुके हैं कि इंडिया के जो राफेल, SU-30 और बाकी एयरक्राफ्ट गिरे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो फेलियर था वो इंडियन इंटेलिजेंस का था। ये नहीं कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स की गलती मानने के बजाय इंडियन इंटेलिजेंस पर सारा मलबा डाल दिया। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को और इंडियन एयरफोर्स को ये बताया कि PL-15 की रेंज सिर्फ 145 से 150 किलोमीटर के दरमियान है, और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारी, अपनी टैक्टिक्स भी उसी हिसाब से बनाई। लेकिन जो पाकिस्तान ने लॉन्गेस्ट किल अचीव की इंडिया के खिलाफ, वो 200 किलोमीटर दूर है, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने अपने इंटरव्यू में बताया है राइटर्स को इसी आर्टिकल में। यानी कि जो PL-15 की एक्चुअल रेंज है वो 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप मैक्सिमम रेंज पर मिसाइल फायर नहीं करते। कोशिश ये होती है कि अगर 250 किलोमीटर रेंज है तो एयरक्राफ्ट को ज़रा 200 किलोमीटर या 190 किलोमीटर करीब आने दिया जाए, फिर उस पर मिसाइल फायर किया जाए। तो यहाँ अगर 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी PL-15 ने राफेल को हिट किया है, तो इट सिंपली मीन्स कि इसकी रेंज 240-250 किलोमीटर के अराउंड है। और यही चीज़ अब इंडियन ऑफिशियल्स भी कंफर्म कर चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने यहाँ क्लेम किया है कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ थे, उन्होंने फ्रंट लाइन से लीड किया पाकिस्तान एयरफोर्स को, और ऑपरेशन की रात वो मैट्रेस में अपने ऑफिस में सोए ताकि पूरे ऑपरेशन को वो खुद मॉनिटर कर सकें। तो PF के ऑफिशियल बताते हैं कि एयर चीफ ने कहा कि मुझे ये राफेल चाहिए, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 गिरा दिए। इसके साथ साथ यहाँ ये भी चीज़ रिवील की गई है कि 7 मई की रात को 110 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे, और यानी कि 70 के करीब एयरक्राफ्ट इंडिया की साइड से थे, 35 या 40 के करीब पाकिस्तानी साइड से थे। और पाकिस्तान यहाँ आउट नंबर था, यानी कि कम तादाद थी पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स की। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए। ये अब तक की सबसे बड़ी एयर बैटल है, और पाकिस्तान ने इसमें डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है। ये चीज़ अब इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, और डके छुपे अल्फाज में इन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी ये चीज़ एडमिट कर चुके हैं। फिर राइटर्स के ऑफिशियल्स ये भी क्लेम करते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट का गिर जाना उसने पूरे मगरबी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो चाइनीज़ वेपन्स को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अब जो हुआ है, और चाइनीज़ वेपन्स और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने जो ये कर दिखाया है, उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया भी अपनी एयर पावर को और अपने आर्मी और नेवी के मिलिट्री इक्विपमेंट पर दोबारा से नजरसानी कर रहा है। उनमें मजीद अपग्रेड्स प्रपोज की जा रही हैं ताकि ये आने वाले किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में राफेल की तरह धोखा न दे दे। यहाँ मज़े की बात कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस में मसला नहीं है, हमें उसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आ रहा। यहाँ जो सारा मलबा उन्होंने डाला है वो इंडियन इंटेलिजेंस पर, कि जी इन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हमें पता ही नहीं था PL-15 की रेंज इतनी है, तो इस तरह हमारे एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गई। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इंडिया जो दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री है, वो अपने आप को उससे भी बड़ी मिलिट्री वैसे कहते हैं, उनकी एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एक दूसरे पर बयानबाजियाँ, इल्ज़ामात और ये सब एक खेल की तरह चल रहा है। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। राइटर्स के इस आर्टिकल में UK के एक रिटायर्ड एयर मार्शल के रिमार्क्स भी कोट किए गए हैं, जिसमें वो पाकिस्तान की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तारीफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, जिसे रूसी कहा जाता है, उनके एक मोस्ट सीनियर एनालिस्ट हैं जस्टिन ब्रोंक। उन्होंने भी ये कहा है कि PL-15 लॉन्ग रेंज पर भी इंतहाई ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। बेसिकली ये होता है
कि अगर लेट्स सपोज कि इंडिया का R-77 मिसाइल है और उसकी रेंज है 100 किलोमीटर, लेकिन वो ज़्यादा कैपेबल 70-60 किलोमीटर तक होगी। अगर आप उसे उसकी पूरी रेंज पर फायर करेंगे तो उससे फिर मिस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि टारगेट को हिट करने की सलाहियत कम हो जाती है। लेकिन PL-15 ने यहाँ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको भी ये सख्ताए हैरत में डाला है कि इसने 200 किलोमीटर दूर जाके किल अचीव की है, जो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल के साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट किल है। यहाँ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह भी क्लेम किया कि पाकिस्तान ने किल चेन टैक्टिक्स का यूज़ किया, यानी कि पाकिस्तान का जो लिंक 17 है उसने पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स के जितने भी एसेट्स थे उनको आपस में कंबाइंड रखा था, यानी कि जो ग्राउंड बेस्ड रडार देख रहा है वो फाइटर जेट्स को भी अपना डाटा शेयर कर पा रहा था, जो एवैक्स दे रहे हैं वो फाइटर जेट्स को अपना डाटा शेयर कर पा रहे थे, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने जेटनसी से मिसाइल्स फायर किए उन्हें गाइडेंस एवैक्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस तरह हम सपोज कर सकते हैं कि अगर GF-17 का अपना रडार 170 किलोमीटर दूर देख सकता है, लेकिन जब एवैक्स उससे डाटा शेयर करता है तो उस डाटा की वजह से GF-17 अपने से 500 किलोमीटर दूर भी मौजूद टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और इवन उनको इंगेज करने के लिए मुख्तलिफ मैनूवर्स या टैक्टिक्स भी यूज़ कर सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।